अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है हिंदी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग क्या देखेंगे, समास को देखेंगे। ठीक है, समास जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, समास से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं, यूपी टेट हो चाहे यस टेट हो। इस तरह से मैंने कहा था कि हर वीक में हम लोग एक टॉपिक से पूरी पूरी तरह से क्या कर लेंगे, उस टॉपिक को रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है समास को चुने हैं। इससे पहले हम लोग क्या किए थे बताइए, किस चीज़ को? तो हम लोग जो है वर्णमाला पूरी फिनिश कर चुके हैं। तो आज हम लोग समास को क्या करेंगे, फिनिश। 100 क्वेश्चन मैंने लिया है, अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो 100 क्वेश्चन हम लोग आज क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। नहीं तो 50-50 करके 2 पार्ट में। ठीक, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कैसी रही। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ का संक्षेप में लिखना। ठीक है, समास क्या होते हैं, किसी चीज़ का संक्षेप में लिख देना ही हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक, और समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, जब हम समासिक पद को तोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समासिक विग्रह क्या कहते हैं। समास क्या कहते हैं, समास विग्रह कह देते हैं। ठीक है, जिसे रा, राजकुमार, राजकुमार जब उसको हम तो राजा का कुमार, ठीक है, तो उसका क्या विग्रह कर दिया, उसी को कहते हैं सामासिक विग्रह तोड़ना। देखिए यूपी पुलिस 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। सब समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, विग्रह कहा जाता है। ठीक है, मैंने बताया ना, समास के पदों को वन रक्षक 2018 में क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को लाएंगे, चाहे सीटेट यूपी टेट में और अदर एग्जाम में जो पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा आज। ठीक, चलिए आगे देखिए। हिंदी तो ऐसी करवा दूंगा, रटवा दूंगा आप लोगों को A to Z कि 100% 30 में 30 आपके आएंगे हिंदी में। हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, संस्कृत का भी हो गई, इन सभी क्वेश्चनों को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, जिस समास का पूर्व पद, मतलब पूर्व पद का मतलब पहला पद प्रधान हो, जिस शब्द का पहला पद क्या हो, प्रधान हो, और उत्तर पद प्रधान ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं, अब इसमें क्या होता है, अव्ययी भाव में जो पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इसमें पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में जो उत्तर पद, तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद, ठीक है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसे भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। उत्तर पद क्या होता है, प्रधान। तत्पुरुष हो गया, द्वंद्व हो गया, द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष और दिगु, और कौन सा होता है, कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और जिस जिस समास का पूर्व पद एवं उत्तर उत्तर पद गौण होता है और कोई तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, तो उस समास को क्या कहा जाता है, बहुब्रीहि समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसका मतलब ना तो पहला पद ना तो दूसरा पद प्रधान होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता, उसे कौन सा समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास। जैसे 10 आनंद, जिसके 10 हैं आनंद, अर्थात कौन, रावण। ठीक, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, क्या होता है, चौराहा, चौराहा, ठीक है, चौराहा। ठीक है, तो इसका क्या, चार राहों का समूह, क्या हो जाएगा, चार राहों का समूह। ठीक है, समूह, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, समूह। ठीक, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब हम यहाँ से जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए, इसमें यूपी टेट के भी क्वेश्चन भरे हुए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा यूपी टेट में जो पूछे गए हैं, ठीक, उनके क्वेश्चन मैंने लिया है। यूपी ट्रिपल एससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को मैंने लिया है। यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीपी में उन क्वेश्चनों को लिया, बीडीओ में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको लिया है। मतलब हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने क्या किया, पुटअप किया है। आरओ तक के क्वेश्चन इसमें भरे हुए, पीसीएस तक के क्वेश्चन भरे। ऐसी तैयारी कहीं नहीं कराई जा रही होगी। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष से संबंधित है। अभी मैंने क्या बताया था, तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास जो होता है उसका पहला पद क्या होता है, पहला पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, इसका क्या होता है, पहला पद जो होता है वो प्रधान नहीं होता। पहला पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता। दूसरा पद इसका क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक, क्या होता है, प्रधान होता है। देखिए किसमें ये चीज, पूर्व पद प्रधान होता है या नहीं, पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है वो क्या होता है, हमारा संख्यावाची होता है। ठीक, इस सॉरी संख्यावाची बोलो, अव्ययी भाव होता है। पूर्व पद संख्यावाची होता है, ये भी गलत बात है, वह दिगु में होता है।
इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, यही हमारा पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है, सी पार्ट। और इसमें पूर्व पद अव्यय होते हैं जो, तो पूर्व पद अव्यय जिसमें होते हैं वो भी हमारा अव्ययी भाव होता है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ तीन तीन आपके जो है क्या हो गए, तैयार हो गए हमारे समास, ठीक है। और समास के कितने टोटल भेद होते हैं, 6 होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं, मतलब पूर्व पद, अभी ये क्वेश्चन मैंने कराया ऊपर ही, ठीक है, और कोई तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है, देख लीजिए आप, कनिष्क 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो तीसरा, जहां तीसरा पद क्या होता है, तीसरा तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, जैसे दशानन, गजानन, तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसे क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास, क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। इस तरह से ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कर्मधारय में विशेष और विशेषण की बात की जाती है, इसका भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु में क्या होते हैं, दोनों, द्विगु में क्या होता है, उत्तर पद उसमें भी प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व में क्या होता है, पहला दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन अनुरूप, अनुरूप में कौन सा समास है, बताइए, अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनु, इसका जब करेंगे अनु प्लस रूप से मिलके बना था, अनु इसमें क्या है, अनु ये क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। और जहाँ उपसर्ग और अव्यय पाए जाते हैं वहाँ कौन सा समास होता है, वहाँ हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, डी पार्ट क्या होगा, राइट होगा, ठीक। आगे चले, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आमरण में कौन सा समास है, बताइए, आमरण में कौन सा समास है, आमरण में, तो अ प्लस मरण, ठीक है, अ प्लस मरण मिलके क्या बना है, आमरण, ठीक है। इसमें कौन सा समास है, बताइए, चौथा का, तो चौथा का हमारा कौन सा है, अव्ययी भाव, आ हमारा क्या है, एक उपसर्ग के रूप में यूज किया गया, क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। तो मैंने बताया था जहाँ अव्यय या उपसर्ग पाए जाते हैं वह हमारा कौन सा समास होता है, कौन सा समास होता है, तो अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। अव्ययी भाव का जो प्रथम पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है, प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है, प्रथम पद क्या होता है, प्रधान। याद हो गया ना सारी चीजें, इतनी बार एक क्वेश्चन आएंगे कि आपको याद हो जाएंगी आज सारी चीजें। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व, द्वंद्व समास में जैसे राजा, 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 रानी, ठीक है, राजा रानी, ठीक, राजा और रानी, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा, राजा और रानी, ठीक है, राजा और रानी, इसका विग्रह करने पे बनेगा राजा और रानी, ठीक है, राधा श्याम, राधा और श्याम, तो इसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो इस तरह से हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा, पांचवें का क्या आ जाएगा, सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 6, आप बीती शब्द में समास है, बताइए, आप बीती शब्द में कौन सा, आप बीती क्या हो जाएगा यहाँ, आप बीती, ठीक, एक मिनट, आप बीती, ठीक है, आप बीती में कौन सा समास है, बताइए, आप बीती मतलब आप पर क्या हुई, बीती, तो आप इसमें क्या लगा है, तो आप इसमें क्या लगा है, अव्यय लगा है, ठीक, क्या लगा है, अव्यय, तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्यय लगा है या अव्यय, अव्यय लगा है या कुछ और, बताइए जल्दी, ना तो अव्यय वाला यहाँ कोई ऑप्शन, वो ऑप्शन ही नहीं है, तो यूपी टेट में देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट 2020 में, अभी हाल ही का क्वेश्चन है 2020 का, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का, तो आप पर बीती, तो इसमें क्या होता है, जहाँ परसर्ग आते हैं, परसर्ग हमारे जो चिन्ह होते हैं, जो हमारा तत्पुरुष होता है उसके कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इस तरह से टोटल 6 होते हैं। तो आप पर बीती, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास होगा हमारा, ठीक, 6 का। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे, देखिए यूपी पीसीएल तक के मैंने क्वेश्चनों को क्या किया यहाँ पे लिया हुआ, ठीक है। पद च्युत, पद से हटाना, पद से हटा दिया गया, किसी चीज से अलग करना, वहां क्या होता है, अलगाव से अलग करने में, तो वहां भी हमारा कौन सा आएगा, तत्पुरुष समास आएगा, ठीक है। तत्पुरुष में उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद इसमें भी क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, याद रखिएगा, ठीक, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 8, हथकड़ी में कौन सा समास है, तो हाथ में कड़ी क्या हो जाएगा, हथकड़ी, हाथ में जो कड़ी पहनी जाती है उसे बोलते हैं हथकड़ी, तो कौन सा राइट इसका हो जाएगा, हाथ
में कड़ी, इसमें कौन सा समास होगा? आठवें में बताइए। इसमें भी हमारा तत्पुरुष होगा। कर्ता ने अधिकरण में पर, इसमें कौन? अधिकरण तत्पुरुष होगा। ठीक है, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि इसमें कौन सा परसर्ग के चिन्ह होते हैं? हाथ में कड़ी। ठीक है, तो में किसका होता है? अधिकरण में पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। नाइन्थ आप बताइए, स्नेह मग्न में कौन सा समास है? स्नेह मग्न में, नाइन्थ का बताइए। तो स्नेह में मग्न, ये भी हमारा क्या देगा? तत्पुरुष का ही भेद है। ठीक है, तत्पुरुष का। नेक्स्ट बताएंगे अगला क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान जिसके नयन हो, कमल नयन, कमल रूपी नयन, बताइए हमारा कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10th का, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताइए फटाफट। ए, बी, सी या डी? द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या एक भाव? तो यहाँ पे हमारा कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा सी पार्ट। कमल नयन में कौन सा समास है? हमारा बहुव्रीहि समास है। ठीक, चलिए 11th बताइए, क्योंकि इसमें तीसरा पद कोई क्या होता है? प्रधान होता है। जिस समासिक, क्वेश्चन नंबर 11, जिस समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करता है, उसे व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? जिसमें पहला पद क्या होता है? पहला पहला पद जो होता है वो संख्या रूपी होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। ठीक है, क्या होता है? संख्यावाची। ठीक है, संख्यावाची होता है। उसे क्या कहा जाता है? बताइए। उसे द्विगु समास का, जैसे चौराहा, तिराहा। ठीक है, ये सभी हमारे क्या होते हैं? द्विगु समास के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे आप। करा राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार, राजा का दरबार, राजा का दरबार। ठीक है, इसमें क्या तत्पुरुष, इसमें परसर्ग आ रहे हैं, विभक्त, जो हमारे कर्ता ने कर्म को वाला जो चिन्ह है वो आ रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये 6 प्रकार का होता है तत्पुरुष, ये भी याद रखिएगा। कर्ता ने मतलब कर्ता क्या आ जाएगा? कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। ठीक है, इसके अलुक और वो भी होते हैं अलुक तत्पुरुष भी का ही एक भेद है। ठीक है, अभी आगे मिलेगा एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। यथा संभव, यथा हमारा इसमें क्या है? यथा देख लीजिए, यथा क्या है? अव्यय। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव समास आ जाएगा। देख लीजिए, स्टेनो में पूछा हुआ है, स्टेनो वीडियो सभी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? जिस समास में पूर्व पद गौण होता, मतलब पहला पद क्या होता है? गौण तथा उत्तर पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, तो उसे कौन सा समास कहा जाता है? बताइए। जिसमें पूर्व पद क्या होता है? गौण, तथा उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसे कौन सा समास कहा जाता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद, दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद, दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद क्या होता है इसमें? प्रधान, प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं इसमें? प्रधान होते हैं। याद रखिएगा, ये बहुब्रीहि में तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, तीसरा, तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रधान। द्विगु में क्या होता है? पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। ठीक है, पहला पद इसमें क्या होता है? गौण नहीं होता, पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। ठीक, तो संख्यावाची, संख्यावाची होता है। ठीक, और इस तरह से बचा कौन सा? तो बचा हमारा कौन सा? बी पार्ट। यही हमारा क्या होता है? पहला पद इसमें क्या गौण होता है और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक, तो बी पार्ट हमारा राइट। मेरे ख्याल से, आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं डिटेल से कोशिश कर रहा हूँ बताने की, ताकि आपको थियरी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, जो चीज़ें हैं वो यहीं पर आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, निम्न में से कर्मधारय, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? जिसमें कर्मधारय समास का उदाहरण अजन्म, अजन्म में कौन सा है? तो अजन्म में कौन सा समास है? तो अजन्म में कौन सा समास है? बताइए। अजन्म में कौन सा समास है? अलूक है, नज्य है, या फिर कौन सा है? फटाफट बताइए। अजन्म में, अजन्म में कौन सा समास है? कामचोर, सपरिवार, या प्रिय सखा? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए आप लोग। अजन्म में कौन सा? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, कौन सा? अव्ययी भाव। याद रखिएगा, कौन सा समास? अजन्म में अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव है। ठीक है, अव्ययी, अव्ययी, अव्यय समास है, याद रखिएगा। सपरिवार में परिवार सहित क्या हो जाएगा? परिवार सहित, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये भी हमारा नहीं है। काम चोर, काम में जो चोरी करता है उसे बोलते हैं काम चोर। प्रिय सखा, तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रिय सखा, जो हमारा क्या है? सभी सखाओं में हमारा क्या हो? प्रिय हो, उसे क्या कहते हैं? प्रिय सखा। सखा की परिभाषा क्या है? कि वो विशेषता क्या है? को प्रिय, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष की बात होती है। विशेषण, विशेषण
विशेषण एंड विशेष की बात भी की जाती है, ठीक है। विशेष से, विशेष से उसे कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। नलकूप चालक 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, विदेश, विदेश गमन मतलब विदेश को गया हुआ, ठीक है। विदेश को गया हुआ का मतलब क्या, जिसमें विदेश को, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा तत्पुरुष, ठीक है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, मतलब गिरि का किसका पर्यायवाची, पहाड़ का, तो कौन थे वो, कृष्ण भगवान थे, तो कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीही इसमें हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीही। फिर अगला क्या करा है, देश विदेश, देश और विदेश, इसमें कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। यथाशीघ्र में ये क्या लगा हुआ है, देख लीजिए, ये हमारा क्या है, अव्यय है, तो इस तरह से अव्ययी भाव, तो पहले का कौन सा, दूसरा, फिर पहले का दूसरा, अब बी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट, किस में दिया गया है, बी का विदेश गमन, तो हमारा कौन सा राइट, हाँ, तो बी पार्ट हमारा इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नलकूप चालक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, परमेश्वर में कौन सा समास है, बताइए। परमेश्वर में कौन सा समास है, आराम आराम से पढ़ाएं या फास्ट, बस क्वेश्चन क्वेश्चन पे टिक लगाते हुए चलिए, ये भी बता दीजिए आप लोग, ठीक है, तो मैं फटाफट करा दूं जो है। इस तरह से आपका क्लियर, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों का यहीं पे समास अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, जो फिर दोबारा ना, बस आप वीडियो देख लीजिए और पेपर में बैठ जाइए। 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बताइए, 2-3 नंबर मायने रखते हैं, ठीक है, इसलिए मैं कराया, मैंने प्रैक्टिस सेट कराया, उसमें देखा कि हर प्रैक्टिस सेट में 2 से 3 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, ईश्वर में क्या है, जो परम है, ठीक है, तो कौन सा राइट हो जाएगा, 17 का, तो 17 का बता दीजिए आप लोग, राइट आंसर क्या आ जाएगा 17 का, तो 17 का राइट आंसर क्या जाएगा, कर्मधारय, ठीक है। जो ईश्वर है उसकी विशेषता क्या है कि वो परम है, ठीक है, तो इस तरह से जहां भी परम महान लिख के आएगा वो हमेशा क्या होगा, कर्मधारय होगा, ठीक। कर्मधारय में क्या होता है, उत्तर पद इसमें भी क्या होता है, प्रधान होता है, क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, उत्तर पद पर प्रधान होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, गगनचुंबी, गगन, गगनचुंबी, मुंबई में गगनचुंबी उमारते हैं, गगन इसकी जो गगन है मतलब आसमान को क्या होनी, चूमने वाली इमारतें स्थित है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बताइए, 18 का, तो इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा, गगन को चूमने वाली, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, तत्पुरुष आ जाएगा, ठीक। गगन कर्ता ने कर्म को कर्म, कर्म तत्पुरुष है, ठीक है, कर्म तत्पुरुष है। नेक्स्ट चलिए, बैलगाड़ी में कौन सा समास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए सब वीडियो में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक। लोग कहते हैं केवीएस का, तो केवीएस वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ये मत सोचिएगा केवीएस वाले में हिंदी नहीं आएगी, उसमें कुछ और आएगा, ठीक है, केवीएस वाले भी देख सकते हैं, ठीक। केवीएस आप लोग किए हुए हैं क्या, उसमें सीडीपी नहीं आएगा, केवीएस में सीडीपी नहीं पूछी जाती है, ईवीएस नहीं पूछा जाता है, मैथ नहीं पूछी जाती है, सभी तो केवीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक, तो केवीएस वाले भी देख सकते हैं, ठीक। ये ना कहिए कि हाँ मैं तो प्रीवियस ईयर हर एक एग्जाम का लाता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए आगे बताइए, इसमें यह ऐसा नहीं है कि हाँ यूपी टेट का नहीं है, प्रीवियस ईयर आरओ तक का मैं कराऊंगा, यूपी पीसीएल आरओ, पीसीएस आरओ सबका होगा, देखिएगा। बैलगाड़ी में समास कौन सा है, बताइए, बैलगाड़ी में कौन सा समास है, तो बैल के लिए गाड़ी, तो इसमें कौन सा समास आ जाएगा 19 का, तो ए पार्ट तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा 20, शास्त्री प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, पीताम्बर, तो इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है, मतलब शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र प्रवीण का मतलब होता क्या, शास्त्र में प्रवीण, तो क्या हो जाएगा पीताम्बर में, तो जो पीला वस्त्र को धारण करता है उसको बोलते हैं पीताम्बर, लेकिन शास्त्र में प्रवीण हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 20 का सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट। देखिए किस तरह से फंसाने वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, देशभक्ति में कौन सा समास है, तो कौन सा राइट आंसर आ जाएगा, देश के लिए भक्ति, जिसके अंदर क्या हो, देश के लिए भक्ति हो, तो भी हमारा कौन आएगा, तत्पुरुष समास ही आ जाएगा, एक पार्ट राइट। देखिए यूपी टेट 2018 में पूछा हुआ है, यूपी पुलिस में भी पूछा हुआ है, वीडियो में भी पूछे हुए, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, देख लीजिए, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, पुटअप कर दिया। पंचवटी में कौन सा, जो 5 वटों का जो समूह होता है पंचवटी, तो पंचवटी जैसा और कोई वट नहीं है, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि होगा। बहुत लोग सोचेंगे संख्यावाची है, अगर यहीं कहीं बहुब्रीहि समास इसमें इस ऑप्शन में नहीं देता तब हम द्विगु समास ऑप्शन क्या करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है। 23 का हमारा क्या आ जाएगा, बहुब्रीहि होगा, ठीक है, यहाँ पे बहुब्रीहि होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, मतलब अधिकरण धर्म में भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट होगा, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, कुल में श्रेष्ठ, देश से आटन, तो हमारा क्या धर्म से भ्रष्ट, धर्म से
धर्म से भ्रष्ट, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा 24 का राइट आ जाएगा। नीलांबर, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है बताइए, जिसका नीला है अंबर उसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो कर्मधारय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कर्मधार। इसमें कौन सा, इसका उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, इसमें विशेष और विशेषण की बातें की जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप 26 बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। जब समास के पद अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विग्रह कहा जाता है। ठीक है, समास के पदों को अलग करना क्या कहलाता है, विग्रह, समास विग्रह। ठीक, नेक्स्ट 27, कृत अकृत, जहाँ कृत अकृत, कृत किया अव्यय किया तो क्या हो जाएगा 27 का, 27 का हमारा क्या आ जाएगा, कर्मधारय आ जाएगा। क्या आ जाएगा 27 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे 28, वचना अमृत, वचना अमृत में समस्त पद का विग्रह क्या है। वचन रूपी अमृत होगा, वचन और वाणी होगा, वो अमृत रूपी वचन होगा। बताइए कौन सा राइट हो जाएगा 28 का, तो सी पार्ट, वचन रूपी अमृत। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप 29 बताएंगे। अव्ययी भाव समास का उदाहरण, अब थोड़ा फास्ट हम चल रहे हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, बताइए कौन सा है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, बताइए फटाफट। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, अन्य जल, अंत, अंत और अनंत, पल पल, या धर्म अधर्म। तो हमारा क्या है, पल पल। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्या आएगा 29 का क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, पल पल राइट आंसर। प्रतिमान में कौन सा समास, तो प्रति इसमें क्या लगा, उपसर्ग लगा हुआ, तो कौन सा समास बचेगा, तो हमारा कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा, जिसका प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है, प्रधान। व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट बताइए 31, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास, समास को पहचानिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए, कौन सा 31 का, तो हमारा क्या आ जाएगा, यथाशक्ति में कौन सा, अव्ययी भाव ही होगा। क्या होगा, अव्ययी भाव। देखिए यूपीपीसीएल में तक के क्वेश्चन में यहाँ पूछ रहा हूँ। ठीक है, पीताम्बर में कौन सा समास है, जिसका पीला है अंबर उसको बताइए पीताम्बर, तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक, देखिए नेक्स्ट भी है, यूपीपीसीएस प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन 2019 में, यदि विकल्प में बहुब्रीहि नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया, तब हमारा क्या जो कर्मधार हो जाएगा। पीताम्बर में अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। ये चीज अपवाद है पीताम्बर के लिए। ठीक, याद रख लीजिएगा, पीताम्बर में ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तो हमारा क्या होगा, कर्मधारय हो जाएगा। गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है, गाय के लिए जो शाला होती है उससे क्या बोला जाता है, गौशाला बोला जाता है। ठीक है, गाय के लिए शाला, तो हमारा क्या जाएगा, यूपी टेट में पूछा हुआ, देखिए 2018 में, तो हमारा तत्पुरुष। मृत्युंजय, मोस्ट मोस्ट सब यूपी टेट के स्टार्ट हो गए अब यहाँ से। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, जिसने मृत्यु को क्या कर लिया, जीत लिया, उसको क्या बोलते हैं, मृत्युंजय बोलते हैं। तो 35 का राइट, वो तो कोई यूनिक ही होगा, तो उसमें हमारा बहुब्रीहि होगा। क्या होगा, बहुब्रीहि। इसमें क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है इसमें, तीसरा, कोई तीसरा, तीसरा पद क्या होता है इसमें, प्रधान होता है। ठीक है, तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक, पीताम्बर हो गया, दशानन हो गया, ठीक है, गजानन हो गया, सब हमारे बहुब्रीहि के उदाहरण। द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। बस इतना ही है, और समास में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक, कर्मधारय में क्या होता है, विशेष और विशेषण के बाद उद्योग में प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, चौराहा, अब आ गया देखिए संख्यावाची, चार राहों का समूह क्या होता है, चौराहा, तो कौन सा है, दिगु। इसमें क्या होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, देखिए यूपी टेट में 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा, 2014 में भी, 2020 में भी, 2018 में, चार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। देख रहे हैं आप लोग, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बताइए, कोई पद ही नहीं प्रधान होता। मतलब बहुब्रीहि में तो तीसरा पद प्रधान होता है, ना तो पहला ना दूसरा, कोई और पद प्रधान होता है। ठीक है, यूपी टेट में 2014 में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए 38 बताइए, पांच नदियों के समूह को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे पंजाब कहा जाता है। ठीक है, पांच नदियों का समूह को क्या कहा जाता है, पंजाब। ठीक है, यूपीपीसीएल आरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 39, निम्न लिखित प्रश्न में चार विकल्प में से दिए दिए गए सही समास वाला विकल्प पहचान। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला चक्र है घर धर में जिसके, बताइए कौन सा राइट हो जाएगा 39 का। 39 40 तक हम लोग करते हैं आज, फिर कल करेंगे। ठीक है, उसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे बहुत जल्द, अगर आप लोग प्यार देंगे अपना तो। क्योंकि आप लोग, जब मैं थियरी की क्लास कराता हूँ तो आप लोग कुछ करते ही नहीं भाई, है अच्छा ही नहीं लगता कि हाँ आप लोगों के लिए इतना संघर्ष किया जा रहा है, आप लोग फिसड्डी साबित होते हैं यार। सपोर्ट किया करिए, आप लोगों के लिए ही किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, यूपी पुलिस में पूछा हुआ है 40वां, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से कौन सा शब्द जो हमारा क्या है, राइट है, बताइए। दशानन, 10 हैं जिसके आनंद, 10 हैं जिसके आनंद, 40 का राइट आंसर डी। ठीक है, देख लीजिए
10 हैं जिसके आनंद, ठीक है, 10 हैं जिसके आनंद, ठीक, 10 हैं आनंद जिसके, ठीक। तो इस तरह से आप लोग बताइएगा 40 में आप समास, सिर्फ समास के ही क्वेश्चन हैं, आपके कितने सही हुए, आपको कितना समझ में आया, सारी चीज़ें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग और बताया करिए कौन सी टॉपिक हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रही, उस पर भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। हर एक जगह से क्वेश्चन इसमें भरे पड़े हुए हैं, चाहे यूपीपी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, यूपी टेट की क्वेश्चन भी मैंने कराया, आप लोगों को दिखाया भी, यूपी वीडियो का हो गया। तो आप लोग सपोर्ट करिए भाई, जो आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास आप लोगों को ईवीएस की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जय हिंद।